हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में देखेंगे एरिया का कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग पूरी तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन पे काम करने वाले हैं, क्योंकि एरिया में सारा कॉन्सेप्ट लगने वाला है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे आपको लिमिट दिया रहेगा, और जैसे कि मैं सिंपल सा पहले एक सवाल ले लेता हूँ। आपको पता होगा ये इक्वेशन किसका है, बताओ। ये इक्वेशन ये सर्कल का इक्वेशन है। ये इक्वेशन बताओ, y स्क्वायर बराबर 4ax यदि मैं लिखूं तो ये इक्वेशन पैराबोला। फिर अगर मैं x स्क्वायर बराबर 4ay लिखूं तो ये भी क्या होगा, पैराबोला। यदि मैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 लिखूं तो ये क्या होगा, एलिप्स। यदि मैं x स्क्वायर बराबर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 लिखूं तो ये क्या होगा, ये किसकी इक्वेशन है ये इक्वेशन है हाइपरबोला, ठीक है ना। तो इस तरह के आपको कर्व्स मिलेंगे, ठीक है, कि ये आपका सर्किल का कर्व हो जाएगा, ये आपका पैराबोला होगा, ये भी पैराबोला होगा, ये इलिप्स हो जाएगा और ये हाइपरबोला। आपको पता है सर्किल कैसे बनाते हैं, जस्ट लाइक दिस। आपको पता है ये बताओ, ये कौन सा इक्वेशन है, ये क्या है, ये पैराबोला। ये पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग जब हम लोग लेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और यदि मैं इसके अकॉर्डिंग लूं तो एक्स स्क्वायर ये y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ax। समझ रहे हैं ना। ये इलिप्स बताओ, इलिप्स में भी दो इक्वेशन हम लोग लेते हैं। ये कौन सा इलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1। यदि मैं बोलूं वर्टिकल इलिप्स के विषय में तो क्या लिखोगे, जस्ट लाइक दिस। ये इसका इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर कितना, 1। क्लियर है ना। अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं तो ये डायग्राम क्या है बताओ, ये हाइपरबोला है। क्या है, हाइपरबोला। तो इस जितने भी कर्व देख रहे हैं ना, यही इसी सब का खेल है यहाँ पर, ठीक है। अब हम दो कर्व को मिलाएंगे, कभी कर्व के साथ लाइन को मिलाएंगे, और उससे शेडिंग होने वाले एरिया को फाइंड करेंगे। किसका हेल्प से, इंटीग्रेशन का हेल्प से। किसका हेल्प से, इंटीग्रेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्किल की एरिया, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, पाई आर स्क्वायर। आज उसका प्रूफिंग कैसे होता है, क्या एरिया ऑफ सर्किल हम लोग को प्रूफ करने देगा कि एरिया ऑफ सर्किल प्रूफ करो व्हाट, जितने भी आप मेंसुरेशन में फार्मूला पढ़े हो ना, एक एक फार्मूला का प्रूफिंग हम लोग कर सकते हैं। किसकी मदद से, इंटीग्रेशन की मदद से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक फार्मूला दैट इज एरिया ऑफ सर्किल। तो देखो यहाँ पर हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं एरिया ऑफ सर्किल का। शायद आपको पता होना चाहिए, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, 2D में पढ़े थे ना। 2D में क्या पढ़े थे इक्वेशन, बताओ जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये कौन सा इक्वेशन है सर्किल का, जब ओरिजिन 0 0 हो। ओरिजिन क्या हो, 0 0। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a0, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 a। समझ में आ रहा है ना। एक कोऑर्डिनेट a0, दूसरा क्या हो गया, 0। हमें इसका, इस पूरे सर्किल का एरिया निकालना। तो इस सर्किल का एरिया निकालने के लिए आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट में बटा है सर्किल। अगर हम किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा सर्किल का एरिया निकल जाएगा। और एरिया निकालने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे यदि आप लिमिट a टू b लोगे तो y dx करोगे, इसका मतलब हमें फंक्शन से y निकालना होगा। यदि हम लिमिट b टू a लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, x dy। आप यहाँ पे a टू b भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि a टू b को b टू a करेंगे। हमें बस लिमिट आइडेंटिफाई करना है कि लोअर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट क्या होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमारा लोअर लिमिट a ही रहेगा और अपर लिमिट b ही रहेगा। ये आप पे डिपेंड करेगा, आप कैसे डिसाइड करते हो। यदि मैं b टू a लिखूंगा तो उस समय हमारा b लोअर लिमिट होगा और a क्या होगा, अपर लिमिट होगा। तो b टू a x dy। ये एरिया का फॉर्मूला कब लगाओगे, जब आप y एक्सिस के लॉन्ग रहोगे। ये एरिया का फॉर्मूला कब लगाओगे, जब आप x एक्सिस के लॉन्ग रहोगे। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और मैं यदि वाई स्क्वायर बराबर लिखूं तो ए स्क्वायर माइनस कितना, तो y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एरिया चूंकि कोऑर्डिनेट पे बेस्ड है तो एरिया का जो एरिया का वैल्यू होगा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। हाँ, मैग्नीट्यूड में यदि बात करो तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है।
लेकिन यदि हम बात करें एरिया कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग तो आप प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी। तो क्या मैं इसको अगर ऐसा लिखूं प्लस माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ बात करूं तो अगर मैं यहां से यहां बढ़ूं, देखो यहां से यहां बढ़ूं तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू a। देख रहे हो ना, लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू a। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फर्स्ट ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। हम डायरेक्ट लिखते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ एरिया ऑफ सर्किल। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं यहीं पे तो हमें पूरा सर्किल का एरिया मिल जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से कहां तक। तो अगर मैं लिमिट 0 टू a ले रहा हूं तो 0 टू a हो जाएगा और ये अंडर रूट क्या होगा बच्चों a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये यहाँ पर प्लस माइनस था, इसका मतलब मैं यहाँ पर प्लस माइनस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा 0 टू a और ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि एरिया हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा dx। अब याद है आपको ये फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जल्दी से बताओ। आपने एक्सरसाइज 7.7 में स्टडी किया था, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.7 में। तो आप लिख लो, नहीं हो तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अगर आप dx करोगे तो ये एक्स वाई क्या होगा 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय a। ये आप दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका प्रूफिंग भी देखो, मैंने इंटीग्रेशन का जो प्लेलिस्ट बना के रखा है उसमें एक एक फार्मूला का प्रूफिंग दिया है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग प्लस माइनस 4 0 टू a। अब हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या करेंगे हटा देंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो देखो क्या हो जाएगा x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय a। अब यहाँ पे आप लिमिट देखो तो 0 टू क्या हो जाएगा a। अब हमें बताया ना लिमिट पुट कैसे करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं x की जगह पे, यानी तो वेरिएबल टर्म की जगह पे। क्लियर है ना। तो पहले अपर लिमिट डालो तो a अपॉन 2 और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा। यहीं पे 0 कर दे, फिर इसके जगह पे अपर लिमिट हम डाल चुके हैं तो माइनस क्या कर देंगे 0, देखो हो जाएगा ना माइनस लोअर लिमिट। फिर इसके जगह पे देखो a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a माइनस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0 होगा। अब साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये देखो प्लस माइनस 4 हो गया और ये देखो a बाई 2 ये तो पूरा 0 हो गया। देखो ये पूरा 0 होगा ना, a स्क्वायर में से a स्क्वायर चला जाएगा तो 0, तो ये सारा टर्म 0। तो बचा क्या हमारे पास a स्क्वायर बाई 2, ये साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है 5/2 और ये कितना हो गया 0। ये प्लस माइनस 4 इंटू पाई a स्क्वायर बाय कितना 4 बराबर क्या अपॉन 4। तो 4 से 4 गया तो प्लस माइनस कितना निकल गया पाई a स्क्वायर। आ गया ना एरिया ऑफ सर्किल। तो आपने देखा ना कि हम लोग इंटीग्रेशन की मदद से हमने एरिया ऑफ सर्किल निकाल दिया, क्या चीज पाई a स्क्वायर। बोले तो a रेडियस है दैट इज पाई r स्क्वायर। मजा आया? यस सर। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ सर्किल साबित करे कि पाई r स्क्वायर होता है, तो आप साबित कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इलिप्स की एरिया जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है, वो हम कैसे साबित करेंगे। चलो इस पर हम बात करते हैं। क्लियर है ना। इरेज कर दिया जाए इसे, पक्का? क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। आज का बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं। यस सर। हम लोग बच्चा थे ना ऐसे करते स्क्रीनशॉट। कैमरा नहीं था तो फॉल्स कैमरा खटा एंट्री हो जाता था। नहीं, चलो देखो सेकंड एरिया ऑफ इलिप्स हम लोग बात करने वाले हैं। कौन से इलिप्स पे बात करने वाले हैं? ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। चलो ध्यान दो। हाँ हाँ हाँ, कैसे 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 बनाया जाए। चलो ड्राइंग बहुत बढ़िया।
0 नंबर मिलेगा भाई। चलो कोई बात नहीं, इतना भी गंदा ड्राइंग नहीं है, ठीक है। ठंडा है, ड्राइंग से टूट गया है नहीं देखो ये A0 हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस का ले लिए पार्ट, और ये हो जाएगा 0 B, ये हो गया माइनर एक्सिस। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये सब जो आपका क्वाड्रेंट में इलिप्स का पार्ट बट रहा है, ये सब आपस में क्या होगा, सेम हो जाएगा। फिर से ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर लिमिट हम क्या करेंगे 0 to a लेंगे, सेम कहानी लगाएंगे। तो देखो x स्क्वायर प्लस a अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर कितना 1। अब देखो क्या करोगे, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर आप कर सकते हो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अगर मैं y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को क्या ऐसा लिखूं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा? तो y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर बराबर ले लो, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर, इसलिए y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या होगा, समझ में आया कैसे करेंगे? हाँ पक्का। तो चलिए अब हम लोग फिर से एरिया निकालते हैं, क्या ऊपर ले, तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या ले लेते हैं, एरिया ऑफ कौन सा इलिप्स है ये, हॉरिजॉन्टल है, क्या है हॉरिजॉन्टल। तो प्लस माइनस ले सकते हो 4 इंटू कितना, इंटीग्रेशन कर देना, लिमिट 0 to कहां से ले लेंगे 0 to a। देखो हम x एक्सिस के लॉन्ग चलेंगे ना, तो लिमिट 0 to a। अगर हम y एक्सिस के लॉन्ग करेंगे तो यहाँ पे b to 0 हो जाएगा, अगर इधर चलेंगे तो, ठीक है। इधर से चलोगे तो 0 to b। अब देखो लिमिट आप b to 0 लो, 0 to b लो, एरिया तो निकलेगा। अब तो प्लस माइनस लगाइए रहे, ठीक है। वहां पे देखो शुरू में हम एक चीज इसका क्लियर नहीं किए थे कि a to b b to a कर दिए थे, लेकिन वहां पे ये चीज क्लियर नहीं किए थे कि अगर आप y एक्सिस पे एरिया फाइंड करोगे तो लिमिट आपको y एक्सिस का कंसीडर करना है, ना कि x एक्सिस का, ठीक है ना। वहां पे कमेंट हो सकता है इस बार a to b b to a कितना हो जाएगा, मजा आते का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। हाँ a to b b to a वाला कहानी समझ में आया ना। जब आप y एक्सिस के लॉन्ग चलोगे तो लिमिट कहाँ लेंगे, लिमिट y वाला लेंगे, ठीक है ना। और x एक्सिस के लॉन्ग एरिया निकालेंगे तो लिमिट x के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो ये b बाय a और ये देखो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, भेजा ना रे। अब आज तो लोग प्रोटीन खाना पीना नहीं खाती है, सच्ची में खाती है, क्या खाती है। देखो ये 4 प्लस माइनस 4 कर दिए इंटू, देखो ये b बाय को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं ना। देखो तो ये b बाय को बाहर कर देंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, तो फिर से देखो यही कहानी है, सेम टू सेम x बाय 2 कहोगे सर बगल में चोरी कर लिए है ना फार्मूला। बउआ तुम लोग याद रखना, ठीक है। हम लोग को प्रूफिंग पता है कि प्रूफिंग कैसे होता है, क्लियर है ना। तो देखो x बाय a और ये क्या हो जाएगा 0 to a, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो 4b बाय a, अब फिर से पुट करो तो कितना हो जाएगा, देखो सबका लिमिट पुट करो तो a बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस कितना a स्क्वायर माइनस कितना 0 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a, माइनस साइन इनवर्स 0 0 कर दे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था 4b बाय a और ये देखो a बाय 2 इंटू 0 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a से a गया तो 1 का वैल्यू कितना होता है 5 बाय 2, तो ये तो पूरा 0 हो गया। प्लस माइनस 4b बाय a और ये क्या हो जाएगा पाई a स्क्वायर अपॉन 4, तो इससे 4 से 4 गया a से a गया तो प्लस माइनस पाई a b, तो ये लिख देना पाई a b क्या चीज स्क्वायर b। समझ में आया? चलो दो सवाल एकदम क्लियर है ना। तो चलो हम लोगों ने देख लिया कि एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकाला जाता है और एरिया ऑफ इलिप्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन ले लो, तुम पैराबोला का भी इक्वेशन लो उसका भी निकलेगा, कोई भी आप मेंसुरेशन का फार्मूला उठाओ उसकी एरिया यदि फाइंड करनी हो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे हम लोग 2D फिगर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 2D फिगर ले रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, 2 डायमेंशनल पिक्चर। इरेज कर दिया जाए। अब इलिप्स में भी समझ में आ गया होगा क्या इलिप्स कह रहे हैं, पैराबोला समझ में आ जाएगा। पैराबोला तो बहुत आसान है, ठीक। जैसे एक सवाल पहला ही देखो ना, एक्सरसाइज में दिया है एक सवाल, पैराबोला का ही इक्वेशन है।
देखो क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट सवाल, सिंपल सा फर्स्ट सवाल ही ले रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखो एक कर्व तुम्हारे पास y बराबर दिया है, y स्क्वायर बराबर दिया है x, दूसरा x बराबर 1 और x बराबर 4। ये हमें कर्व का इक्वेशन दिया और ये लाइन का इक्वेशन दिया। बोल रहा है इसके तरह जो एरिया सेटिंग होगा ना उसका एरिया निकाल दो। ठीक है, होगा तो देखो कैसे करेंगे। y स्क्वायर बराबर 4ax आपने पढ़ा है ना, ये पैराबोला का इक्वेशन है और ये ओरिजिन से होके क्रॉस करने वाला है पैराबोला। देखो कहां से क्रॉस करने वाला है, ओरिजिन से। तो देखो ये क्या करेंगे, ये करेंगे हम लोग यहाँ पर एक पैराबोला बनाएंगे। ये वाई स्क्वायर बराबर कितना 4x नहीं लिख के यहाँ पे सिर्फ x लिखेंगे। ठीक, हैबिट नहीं बनाने का, 4x नहीं लिखने का, जो दिया है उसको लिखेंगे। अब देखो x बराबर कुछ अगर कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो y के पैरेलल बनाते हैं, और y बराबर कोई कोऑर्डिनेट दिया तो x के पैरेलल वो लाइन ड्रॉ करेंगे ना पक्का। तो x बराबर 1 किसके पैरेलल करते हैं? अच्छा, जैसे हम यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया हमने, एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया। बताओ ये कौन सा इक्वेशन है? ये x बराबर 1 है कि x बराबर 4 है? हाँ, x बराबर 1 है और ये क्या है, x बराबर 4 होगा ना। देखो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। समझ में आया पक्का? अब देखो यही एरिया हमें फाइंड करना है, ये बात क्लियर है ना। तो मैं यदि पूछूं यहाँ पे का कोऑर्डिनेट क्या होगा x एक्सिस के लिए और यहाँ पे का कोऑर्डिनेट x एक्सिस के लिए क्या होगा, तो क्या बताओगे? यहाँ पे तो 1 होगा और कुछ y1 होगा, हमें y के विषय में नहीं पता है। यहाँ पे अगर हम x के विषय में बात करें तो 4 होगा और यहाँ पे क्या होगा, y2 होगा। क्लियर है ना। अब देखो ये कैसा कर्व है, ये कौन सा कर्व है? पैराबोला। इधर देर लगेगा। ये कौन सा कर्व है? पैराबोला। क्या है? पैराबोला। तो पैराबोला को बोलने में इतना पैराबोला। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या करेंगे? रिक्वायर्ड एरिया देखो क्या होगा। रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं, 1 to कितना 4। ठीक है, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया ना, इतना बुझ जाना, उतना बुझे। ठीक है ना, तो 1 to कितना 4। अब देखो यहाँ पे का इक्वेशन क्या है बताओ तो, यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन क्या है सोच के बताओ। पैराबोला है ना, लाइन तो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ पैराबोला का इक्वेशन। तो y स्क्वायर बराबर x, तो यहाँ पे y बराबर कितना निकलेगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट x हो गया। और लिमिट देखो लाइन वाला दे दिया ना पॉइंट, लाइन और ये जो आपका पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ का आंसर 1,y1 होगा, यहाँ का 4,y2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये ds x एक्सिस के लॉन्ग निकाल रहे हैं, y के लॉन्ग नहीं निकाल रहे, किसके लॉन्ग निकाल रहे हैं, x, क्योंकि ऐसे भी हमारे पास पैराबोला x एक्सिस के लॉन्ग है। तो ये देखो x पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1 प्लस और ये 1/2 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 1 to 4 होएगा ना पक्का। तो देखो ये कितना हो जाएगा x पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट लगा तो कितना 1 से 4, तो ये हो गया 2/3 और ये हो जाएगा x पे पावर 3/2 और 1 to कितना 4 होगा, तो 2/3 और ये देखो 4 पे पावर 3/2 माइनस 1 पे पावर कितना 3/2 हो जाएगा। तो ये देखो 2/3, ये 4 पे पावर 3/2 का मतलब 2 पे पावर 2 into 3/2 माइनस 1 पे पावर कितना भी रहेगा तो 1, तो ये हो जाएगा 2/3। ये 2 से 2 गया, 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8 माइनस 1, तो 2/3 into 7, तो 7 2 जा 14/3 स्क्वायर यूनिट होगा। स्क्वायर यूनिट नहीं लिखोगे तो आधा नंबर गया। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए यूनिट बड़ा जरूरी है। यूनिट बता रहे हैं कि हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया। मुझे समझ में आ गया। चलो एक इसमें और बढ़िया सवाल लेते हैं, एक बढ़िया सवाल। कौन सा सवाल, चलो क्वेश्चन नंबर इसका 6 लेते हैं। देखो ये 4 5 तो बन जाएगा ना, अभी पैराबोला का हम आपको जनरल इक्वेशन, इलिप्स का जनरल इक्वेशन बताए थे ना। हाँ, तो ये इलिप्स के इक्वेशन पे क्वेश्चन नंबर 4 5। ठीक है, बस लिमिट पुट कर देना। चलो ये वो बना देते हैं, 4 नंबर इंपोर्टेंट है, बनाते हैं। इरेज कर देना इसको पक्का। चलो हाँ, तो बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर, हम इसका 4 लेते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। ध्यान देना, 4 में दिया है x²/16 प्लस y² 9 बराबर 1। क्लियर है ना, x² 16 प्लस
वाई स्क्वायर बाय 9 बराबर 1। अरे नहीं टॉपिक गरम लगा दिया तो क्वेश्चन में आंसर नहीं आया तो बहुत पीटेंगे, बता दे रहे। देखो एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 बराबर 1। तो देखो क्या करोगे, ये कौन सा, ये सबसे पहले ये इलिप्स का इक्वेशन, ठीक है भाग इतना गंदा पिक्चर पर। चलो ऐसे बना लिया वो इलिप्स, ठीक है। हम बचपन में ना ड्राइंग बनाते थे ना तो पान का पत्ता बनाते थे, ऐसे करते थे ऐसे करते थे, इसलिए नंबर पूरा मिलता है। देखो अब ये a0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय कितना 3 का स्क्वायर बराबर 1। तो ये देखो क्या होगा 4,0, ये हो जाएगा 0,3, ये हो गया 0,0। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, इलिप्स का इक्वेशन यहाँ पे भी 4 को क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पे भी कितना क्वाड्रेंट है 4, समझ रहे हैं ना। और ये चारों क्वाड्रेंट इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम एक का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा ना पक्का। हमें इस क्वाड्रेंट में काम कर लेना है, पॉजिटिव के अकॉर्डिंग काम करेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग काम करेंगे। तो 0 to कितना हो जाएगा 4 होगा, पक्का होगा। चलो यहाँ से y निकाल लो पहले। तो देखो वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर बराबर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय कितना, तो वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर बराबर 4 माइनस कितना एक्स, अच्छा 4 का स्क्वायर था ना, यहाँ 4 का स्क्वायर था ना, तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 डायरेक्ट लिख दो, और यहाँ पे भी कितना 16। तो वाई स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 बटा 16, और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो y बराबर प्लस माइनस 3 बटा कितना 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 16 को क्या लिख देंगे 4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है, ये थोड़ा खत्म हो गया। चलो देखो यहाँ पे हम लोग रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, प्लस माइनस ले ले, 4 कर दे, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 3/4 भी पहले ले ले, इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं तो 0 to कितना 4, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dx। क्लियर है ना। तो देखो 4 से 4 उड़ा दो, तो ये प्लस माइनस 3 0 to, अच्छा अब इंटीग्रेशन कर देते हैं डायरेक्ट, तो अंडर रूट x बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, तो a स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय 2। क्लियर है ना। तो 0, चलो एक बार में याद हो गया फॉर्मूला तो लोगों, वाह बहादुर। देखो ये कितना हो जाएगा, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो ये 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 स्क्वायर माइनस कितना 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 4 बाय, एक मिनट पहले इधर ले लेते हैं ना, इधर माइनस पहले 0 कर लेते हैं क्या, और फिर 4 स्क्वायर बाय 2 इधर कर दो साइन इनवर्स 4 बाय 2, ठीक है ना, x बाय 2 तो 4 बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 0 कर लेते हैं। क्लियर है ना, 0 बाय 2 क्लियर है। तो ये देखो प्लस माइनस 3, इसका काहे कर ली ब्रैकेट, इधर छोटा ब्रैकेट लिखें तो उधर छोटा लिखेंगे। तो ये देखो प्लस माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 मत कर देना, 16 बट्टा 2 करना। क्लियर है ना, ये तो 0 का यहाँ 16 बट्टा 2, ये देखो ये कटेगा, गलती की x बाई 2 ही था ना, हाँ तो साइन इनवर्स कितना हो गया 2 माइनस 0 होगा, पक्का। देख लो कहीं मिस्टेक, a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर बाय तो 16 बट्टा 2 8 हो गया, वेट और साइन इनवर्स x बाय 2, तो x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे अच्छा ये साइन इनवर्स a बाय 2 था कि x बाय 2 था रे, यहाँ तो लिमिट हम लोग का कहां से कहां किया है 0 to 4 गया है ना, तो 4 बाय 2 हमको लग रहा है इतना सही बना रहे हैं। प्लस माइनस कर दे, फिर ये तो 0 हो गया, ये 8 हो गया, साइन इनवर्स x बाय a होगा,
अच्छा बाई 2 कर दिए ना यहाँ, इसीलिए बोलते हैं फार्मूला याद करो। ये कितना हो जाएगा ए, तो ये कितना ए, तो 4/4 कितना बचा। देखो तुम लोग के भरोसे रहेंगे ना, सही में गलती होगा, ऐसा ही पहले छेक दिया था वो, ठीक है ना। साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा 5/2 होगा ना। तो ये देखो प्लस माइनस 3, ये बुझे ना कैसे किए, x/a हो जाएगा, तो x/a की जगह पे कितना 4, तो ये हो गया 4 मन में निगेटिव बना लो ना तो पक्का निगेटिव हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं बी पॉजिटिव, ठीक है। पाई 12 पाई स्क्वायर। देखो आया आंसर, यस सर। चलो बहुत अभी पिटाई खाता अगर आंसर नहीं आता तो। ठीक, समझ में आया ना। तो साइन इनवर्स 4/4 यहाँ पे 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/2, कितना होता है π/2, एकदम याद कर लो, ठीक है। बढ़िया से मिटा दिया जाए, किधर है मिटाओ ना, मेरे हाथ में मिटा ना। स्क्रीनशॉट। अच्छा स्क्रीन ले ले ले, ये वीडियो हम अपलोड करेंगे पक्का। कुछ ज्यादा कॉमेडी है। चलो इसमें देखो एक बढ़िया सवाल बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इरेज किया जाए। यस सर। क्वेश्चन नंबर, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस एंड द लाइन x बराबर √3y एंड द सर्किल x² प्लस y² बराबर कितना 4। देखो एक इक्वेशन दिया है सर्किल का x² प्लस y² बराबर कितना 4, और एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x बराबर √3y। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और x बराबर √3y को क्या मान लेंगे सेकंड। बात समझ रहे हो ना। अब बोल क्या रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस। आपको क्या करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है x एक्सिस के लॉन्ग, किसके लॉन्ग निकालना है x एक्सिस के लॉन्ग। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो x एक्सिस के लॉन्ग निकालेंगे तो क्या होगा ध्यान देना। सबसे पहले एक सर्किल बनेगा, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब देखो सर्किल अगर हम बना दिए तो बताओ इस इक्वेशन से यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो 0 0 हो जाएगा, ये 2,0 होगा, और ये क्या हो जाएगा 0,2 होगा ना। x² प्लस y² बराबर a² के कॉन्सेप्ट से। अब देखो ये तो सर्किल का इक्वेशन हो गया, हमें पता चल गया कि ये x² प्लस y² बराबर कितना है a² है। अब यहाँ पे x बराबर √3y है, तो याद है ये वाला लाइन किधर से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा ना। कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, बताओ तो, कुछ इसी तरह का ना बनेगा ग्राफ, पक्का बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट होगा, देखो ये x बराबर √3y होगा। अब हमें बताओ कि ये यहाँ पे का कोऑर्डिनेट क्या। अब जरूरी नहीं है कि ये सेंटर से जाए, बता दे रहे हैं, ये ऐसा भी रह सकता है, ठीक, ऐसा भी रह सकता है, तो बनाने पे डिपेंड करेगा। सपोज कुछ फिगर इस तरह ही दिखेगा, क्लियर है ना। अब आपको इसका जब तक नहीं पता चलेगा हम ये लाइन और सर्किल के द्वारा बना हुआ कर्व का एरिया नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि देखो ये लाइन और इस सर्किल में आपका केवल ये वाला एरिया बन रहा है, देखो ये वाला। तो यहाँ पे 2 एरिया है, गौर से अगर देखोगे तो 2 एरिया है। एक एरिया तुम्हारे पास, एक एरिया जो है लाइन के अकॉर्डिंग है, और दूसरा एरिया तो देखो सर्किल के अकॉर्डिंग। तो जब भी ग्राफ बनाओ ना, एक तो बगैर फिगर बनाए क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे तुमको ग्राफ बनाना है प्रॉपर, और देखना है कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस करना है कि माइनस करना है, बिल्कुल प्लस करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लिमिट निकालोगे तो ये लाइन के अंदर एरिया निकलेगा, और यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो कर्व के अंदर निकलेगा, तो दोनों को सम कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेंटर रीजन आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कैसे चाहिए कोऑर्डिनेट, देखो हम क्या करेंगे, ये x बराबर √3y पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, ठीक है ना। तो पुटिंग क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। देखो क्या करेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा x बराबर √3y, तो √3y का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर कितना 4। तो देखो √3y का स्क्वायर 3y² 3y और 1 4y² बराबर 4 इंप्लाइज y² का मान कितना निकल गया 1 प्लस माइनस 1। हम अभी 1 ले रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू पे कंसीडर कर रहे हैं। तो y कितना निकल गया
1 y 1 निकल गया तो x कितना निकल जाएगा √3। देखो √3 इंटू वाई तो √3, तो x का मान निकल गया √3 और y का मान कितना निकल गया। अब देखो आपके पास लिमिट मिल गया ना, तो रिक्वायर्ड एरिया निकाल रहे हैं। रिक्वायर्ड एरिया फॉर शेडेड रीजन, पक्का। तो देखो एक रिक्वायर्ड एरिया फॉर शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, तो यहां से यहां तक चलेंगे। देखो 0 से हम x एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं, तो 0 से √3 और ये लाइन का इक्वेशन है, ध्यान दे किसका इक्वेशन है, लाइन। तो y बराबर x, तो y बराबर x की जगह x बाय √3 आएगा ना। और ये देख dx, अब प्लस करोगे यहाँ पे लिमिट √3 से लेके कितना √2, देखो लेंगे ना। और ये कर्व का इक्वेशन है, तो कर्व का इक्वेशन y² बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस x², तो y बराबर √4 माइनस, यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस x², और ये क्या हो जाएगा dx। समझ में आ रहा है ना। देखो 1/√3 बाहर, x का इंटीग्रेशन x² बाय 2, और ये कितना हो गया 0 से √3। ये देखो फिर से फार्मूला लगाएंगे, तो x बाय 2 होगा ना, x बाय होता है ना, हाँ √2a² माइनस x² प्लस a² बाय 2, हाँ तो साइन इनवर्स x बाय a की जगह पे 2 आएगा ना, a की जगह पे कितना √3 से लेके कितना तक 2। समझ में आया। अब क्या करोगे, देखो 1/3 √2 कर दे, 2 को भी बाहर कर देते हैं, तो ये √3 का स्क्वायर माइनस कितना 0 का स्क्वायर। और ये देखो ये 2, पहले यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो 2/2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, तो √3/2 अंडर रूट, देखो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यहाँ कर्ली ब्रैकेट ले लिए प्लस फिर से कर्ली ब्रैकेट, ये 2 से 2 गया, तो 2 को बाहर करो, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2/2 माइनस साइन इनवर्स कितना √3/2। अब देखो यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा डेटा, क्या, क्योंकि ये सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो 2/√3 इंटू कितना हो जाएगा बताओ, 3 माइनस 0 प्लस कितना, देखो ये 2/2, ये तो 0 हो गया ना पूरा, ये पूरा क्या हो गया 0, और ये माइनस √3/2, देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 कितना होगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। ये देखो 2 साइन इनवर्स 1 आएगा ना, तो π/2। इधर देखो साइन इनवर्स 3/2 π/6 होगा, देखिए 60 हो रहा है ना, साइन 60 होता है √3/2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2√3 होगा, देखो तो 3/√3 कहीं गलती नहीं ना है, 3/2√3 ना। अब देखो प्लस यहाँ पे कितना हुआ माइनस √3/2, पक्का। यहाँ पे इसको काट दे, देखो तो इसको, ये प्लस √3/2 हो जाएगा ना। आगे करेंगे एक स्टेप, चलो यहाँ पे देखो 2 हो गया, और एलसीएम कितना 6, 2 3 जा 6, तो 3π, 3 2 जा 6, 2π होगा। अब चलो इसको ब्रैकेट तोड़ दो, तो ये प्लस माइनस माइनस कितना √3/2, और ये देखो 2 इंटू 3π में 2π गया, तो π/6, देखो इससे ये गया 2 3 6, देखो आंसर आ गया π/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है ना। देखो इस तरह के सवाल में कंफ्यूज मत होना, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, सॉल्व करोगे बढ़िया से होगा, इसलिए बोल रहे हैं एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन बनाने से पहले आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का बढ़िया से नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लिमिट नहीं पुट करना जानोगे ना, तब कर पाएंगे, ठीक है। कोई डाउट? चलो मेरा भी को फोटो ले, फोटो लेने के लिए सीरियस होते हैं टीचर। देखिए रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक क्लियर है ना, रिकॉर्डिंग करके दी। चलो आगे बढ़ा जाए। थंबनेल के लिए सर, थंबनेल के लिए कहा नहीं होता यूट्यूब में, थंबनेल लगा, लाइक सब्सक्राइब और क्या क्या बोलता है तू, लाइक कमेंट, ठीक कमेंट। सबसे पहला बार हम भी सुने थे ना, सब्सक्राइब। चलो कोई बात नहीं, बढ़ा जाए आगे। yes, हाँ चलो एक और बढ़िया खूबसूरत सा सवाल बनाते हैं। खूबसूरत
सवाल हुआ 4 नंबर देगा ना तो खूबसूरत कहलाएगा। उस समय सब ब्यूटी जो है ना हट जाएगा, ब्यूटीफुल बन जाएंगे हम लोग। ब्यूटीफुल। 196 का 173 कौन वाला क्वेश्चन नंबर 9? 196 चलो बढ़िया सवाल लेते हैं तो। हाँ ये धराया क्वेश्चन सही में धरा। देखो फाइंड द एरिया बाउंडेड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन है ना, ऑफ द रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला कितना बोला, y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर कितना मोड ऑफ एक्स। ठीक है, देखो ये पैराबोला है y बराबर कितना एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या है y बराबर मोड ऑफ एक्स है। मोड ऑफ एक्स का मतलब समझते हो ना, यहाँ पे दो इक्वेशन है, y बराबर माइनस एक्स भी है, y बराबर प्लस एक्स भी है। क्लियर है ना? तो देखो सबसे पहले तो इसका पिक्चर दिमाग में लगाओ। y बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है कि y एक्सिस के लॉन्ग है, सोच के बताओ। ये कर्व जो है पैराबोला का y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस के अलावा फिर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स मार के होगा ना। हाँ बाबा अभी पढ़ लीजिए, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये y एक्सिस के लॉन्ग है। तो वही तो y बोल रही है तुम लोग, हाँ तो वाई ही बोल रहे हैं। तो अभी x बोली थी, नहीं वो वाई ऐसे, हाँ ऐसे बोली है। हाँ ऊपर तब ठीक है हम रही सुनने में गड़बड़। अच्छा ना रिकॉर्डिंग चेक करेंगे, नहीं हम ये बोले पक्का रिकॉर्डिंग चेक करेंगे। देखो देखो बोले ना बोले वाई देखो। हो रहा है। y बराबर प्लस एक्स और माइनस एक्स दो इक्वेशन बनाएंगे। देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, एगो ये लाइन बनेगा पक्का, अब इधर टेढ़ा खींचाएगा, पक्का खींचाएगा टेढ़ा, मान ले। वाह सर क्या ड्राइंग है। काहे नजर लगा रही, टच उट करते इसमें टच उट, इतना गंदा ड्राइंग बनाते हैं उसके बाद भी नजर। ठीक है, देखो ये बन गया आपका पैराबोला को लाइन क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, चलो अब क्या है देखो ध्यान से, हमें निकालना है इसकी एरिया और हमें निकालनी है इसकी एरिया, पक्का निकालनी है ना। तो ये देखो y बराबर x है और ये y बराबर क्या है, उल्टा लिखा ऐसे लिखते हैं, y बराबर माइनस एक्स। ये हमारे पास क्या दिया है, y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है। क्लियर है ना? अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है, ये 0 0 हो जाएगा। यहाँ का आपको क्या निकालना होगा, देखो जितना ये सेटिंग एरिया होगा ना उतना ही ये भी होगा ना। अगर हम एक का एरिया निकाल के 2 से गुना कर दे तो काम बन जाएगा ना। ध्यान से, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर दे और यहाँ से ये ट्रायंगल का एरिया में से ई वाला एरिया, देखो इनने पैराबोला के एरिया को माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला, क्योंकि पैराबोला का जब लिमिट लेंगे तो नीचे वाला का एरिया निकल जाएगा और ट्रायंगल का लेंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो ट्रायंगल में से पैराबोला को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 2 से गुना कर देंगे, कहानी बन जाएगा ना। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पे का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करेंगे, देखो y बराबर x इक्वेशन फर्स्ट, y बराबर एक्स स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड होगा। हाँ, आप दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों y है ना, तो y x बराबर कितना एक्स स्क्वायर। अब एगो x काट मत देना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना 0, तो x कॉमन ले लो 0, तो x का मान 0, x का मान कितना 1। इसका मतलब x 1 निकलेगा तो y भी कितना निकलेगा 1। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 1। समझ में आया? अब 0 नहीं होगा फिर, ठीक है। अब यहाँ पे 0 ओरिजिन यहाँ है तो यहाँ कहाँ भेज देंगे, नहीं ना भेजेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया देखो कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या निकलेगा, रिक्वायर्ड एरिया बताओ जल्दी से बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो 2 से गुना कर देंगे पहले, कर देंगे ना। अब हम एरिया ट्रायंगल में से, ट्रायंगल ये ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो बी, ठीक है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख दे 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा बताओ, 1 होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो 1 0 1 होगा ना, कोऑर्डिनेट नहीं ना पूछ रहे हैं। ये कितना होगा
ये भी 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट माइनस यहाँ से यहाँ तक का। अब देखो इसमें लिमिट मत लगा देना, ठीक है ना? अब इसमें लिमिट लगाएंगे, इसमें कर्व में लिमिट लगाएंगे। तो 0 to कितना 1। अब देखो y बराबर x स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? हाँ गलती बना रहे हैं, नहीं सही बना रहे हैं, सही बना रहे हैं। x एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं ना, तो 0 to 1 x एक्सिस का लिमिट और y बराबर x dx, तो x स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये देखो 2 हो गया गुना 1/2 माइनस x क्यूब बाय कितना 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा? 0 to 1। पक्का ना? आज पूरा क्लास लगता है वहीं पे रोकना पड़ेगा, नहीं और बढ़ना। देखो 1/2 माइनस ये 1/3 बाहर कर दे, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, होगा ना? x का लिमिट लग जाएगा। देखो ये 2 गुना ये 1/2 माइनस कितना 1/3 होगा, तो 2 इंटू देख लो एलसीएम कितना 6, 2 3 जा माइनस, तो ये देखो देखो आंसर आया 1/3 स्क्वायर यूनिट। देखो कितना बढ़िया सवाल है। ये सवाल में फंसता है स्टूडेंट 110% फंस जाता है, ठीक है? क्योंकि वहां पे मोड वाला जो कहानी आ गया ना थोड़ा गड़बड़ा जाता है। देखो इसमें हम लोग के पास दो कंसेप्ट, हम यहाँ से यहाँ भी लिमिट लगा के बना सकते थे, लेकिन हमने देखा कि हमें ट्रायंगल मिल गया तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्या बना दिए, आसान बना दिए, इजी बना दिए। तो हमको लगता है आपका एक्सरसाइज जो है 1.1 का सारा सवाल बन सकता है, उम्मीद है ना? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 पे बेस्ड क्वेश्चन। चलो कोई दिक्कत नहीं सर बन गया।